नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, ब्रेकिंग खबर है। बक्सर से खबर आ रही है कि बक्सर में गंगा नदी में एक बेकाबू स्कॉर्पियो रेलिंग तोड़कर गिर गई है। यानी बक्सर गोलंबर की तरफ आ रही थी उत्तर प्रदेश से ये स्कॉर्पियो, और बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही थी। अचानक चालक ने अपना संतुलन खोया और स्कॉर्पियो पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरी। तो जैसे ही गंगा नदी में स्कॉर्पियो गिरी, हड़कंप मच गया। कुछ लोग वहाँ पर थे, उन्होंने शोर मचाया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन भीड़ कर भी क्या सकती है, रात का समय था, घूप अंधेरा था और स्कॉर्पियो गंगा नदी में समा चुकी थी, दिखाई भी नहीं दे रही थी। तब पुलिस को सूचना दी स्थानीय लोगों ने और पुलिस की टीम पहुंची। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 2 घंटे 1.5 घंटे बाद शुरू हुआ। खोजबीन होती रही, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और स्कॉर्पियो तो मिल गई, गंगा नदी से उसको निकाल दिया गया। एक लाश भी मिल गई। लेकिन कहा जा रहा है कि इस स्कॉर्पियो पर और भी कई लोग सवार थे जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। आपको पता है कि अभी मानसून आ चुका है, बारिश पूरे देश में हो रही है और ऐसे में गंगा नदी के जल स्तर में भी बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। और जिस तरह से स्कॉर्पियो गंगा नदी में पुल से गिरकर समाई है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर स्कॉर्पियो तो बरामद हो गई, लेकिन उसमें बैठे हुए लोग कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। अब कोई जिंदा है नहीं कि पता चले कि कितने लोग थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना था उनको। क्योंकि बक्सर गोलंबर से सटा हुआ ये पुल है, बक्सर गोलंबर से सटा हुआ पुल है, जिस पुल को पार करके बलिया होते हुए लोग एक्सप्रेसवे तक जाते हैं या उत्तर प्रदेश के लखनऊ और दिल्ली तक जाते हैं। तो ये काफ़ी व्यस्त सड़क है। रात में शायद सड़क खाली होगी और स्कॉर्पियो का ड्राइवर बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। ज़रा सुन लीजिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पुलिस अधिकारी, जो लोग शामिल थे, वो क्या कह रहे हैं और तस्वीर कैसी है। स्कॉर्पियो जो गोलिया टाइप से आ रही थी, इसी पुल के नीचे गिर गई है और उसमें से एक डेड बॉडी जो है सो रिकवर हुआ है। उनको हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाइड्रा और क्रेन आपके सामने में है, देख रहे हैं, जिसमें से किन लोग लिफ्टिंग कर रहे हैं। एसडीआरएफ की भी टीम हमारी आ चुकी है, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन से जारी है। कितने लोग थे और क्या पूरा मामला हुआ है? अभी तो जिसमें एक डेड बॉडी मिला है, उनका जो है सो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक लोगों के बारे में और भी कहा जा रहा है। पहचान हो पाई है? नहीं, अभी तो उनके बारे में कुछ। थैंक यू। हम लोग अभी पुल पर खड़े हैं और यहाँ पर एक स्कॉर्पियो जो थी तेज़ गति से आई और बेसिकली जो डिवाइडर को क्रॉस करते हुए नदी में जा गिरी। इसमें अभी तक जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है उसमें कि 2 लोगों की तो हम लोगों के उन्हें कंफर्म है कि वो आपस में थे गाड़ी के अंदर, लेकिन उसमें हम लोग पता कर रहे हैं। एक व्यक्ति को अभी वहाँ से निकाला गया है, जिनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है और बाकियों की तलाश जो है वो जारी है। इसमें एसडीआरएफ की टीम जो है और जिला प्रशासन की टीम जो है, सभी मेंबर जो हैं सक्रिय रूप से अब अभियान चल रहा है। रात भर में भी इसमें चलेगा। हम लोग कोशिश रहेगी रात भर में हम लोग जितने भी जो बेसिकली जो भी एक व्यक्ति जो नहीं मिल पा रहे हैं वो उनकी जल्द से जल्द बरामदगी हो। वाहन की पहचान हो पाई है? बिहार के हैं कि यूपी के लोग? नहीं, वाहन की पहचान हुई है, बक्सर जिला के ही रहने वाले हैं और इनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। और लोग लापता होने की सूचना? जी, एक व्यक्ति की लापता होने की सूचना है, बाकी लोग जो हैं वो अभी हम लोग पता कर रहे हैं। अगर कोई उसमें गाड़ी में और भी कोई रहे होंगे तो उसके हम लोग पता कर रहे हैं। आपने सुन लिया क्या कहा पुलिस अधिकारियों ने, क्या कहा लोगों ने और कैसी तस्वीर है। घूप अंधेरे में, रात के का समय था, घूप अंधेरा था और लाइट रोशनी के सहारे किस तरह से गंगा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। तो हमारे सिटी पोस्ट के संवाददाता रात भर वहाँ कैंप करते रहे। रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हादसा है, दिल को हिला देने वाली हादसा है। और आपको याद दिला दूं कि 5-6 साल पहले मुझे याद है कि पटना के गांधी सेतु पुल पर भी इसी तरह की दुर्घटना हुई थी। एक डॉक्टर का बेटा और स्कॉर्पियो
लेकर गंगा नदी में समा गया था और 1 सप्ताह तक एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, लेकिन न तो स्कॉर्पियो को पता चला और न ही उस पर सवार डॉक्टर के बेटे का। तो 1 सप्ताह तक ये खबर पूरे देश भर में सुर्खियों में बनी रही। तो गंगा नदी में स्कॉर्पियो का समा जाना कोई मामूली खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को हिला देने वाली खबर है। तो ये खबर हमारे पास सबसे पहले आई है, आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं और घटना का कारण तेज़ रफ्तार बताया जा रहा है। चालक ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया। क्यों खोया? सामने कोई आ गया अचानक या फिर कुछ और कारण था, झपकी आ गई ड्राइवर को, अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्योंकि जब कोई दुर्घटना में घायल होता, उससे पूछताछ होती, तब सच्चाई सामने आती। तो अभी जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं उसी के आधार पर पुलिस अनुमान लगा रही है और कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ रफ्तार से स्कॉर्पियो आ रही थी और पुल पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। रेलिंग को तोड़ते हुए, लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए स्कॉर्पियो गंगा नदी में समा गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में स्कॉर्पियो बरामद भी हो गई है। एक 100 भी बरामद हुआ है, बाकी लोगों का कोई अता पता नहीं है। तो ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि जब गंगा नदी में कोई गाड़ी समाती है तो उसमें मरने वाले लोग बहुत दूर तक बहकर चले जाते हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई बक्सर में गंगा नदी में एक ऐसी दुर्घटना हुई है और कहीं भी कोई शव दिखाई दे या कुछ उसकी निशानी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना किया जा सके।